फैक्ट्री के बीचों बीच खड़ा वो विशाल हाइड्रोलिक इंजन अब सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि सबके डर की वजह बन चुका था। 100 करोड़ रुपये की लागत से बना यह इंजन पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था। हर दिन लाखों का नुकसान हो रहा था। देश विदेश से आए बड़े बड़े इंजीनियर कोशिश कर चुके थे। किसी ने सॉफ्टवेयर बदला, किसी ने सेंसर, किसी ने पूरा सिस्टम खोलकर फिर से जोड़ा, लेकिन इंजन एक बार भी सही तरह से चला नहीं। मैनेजमेंट का सब्र जवाब दे चुका था। मजदूरों में फुसफुसाहट थी। अगर आज भी कुछ नहीं हुआ, भीड़ में सबसे पीछे खड़ा था रघु। साधारण कपड़े, तेल से सने हाथ और झुकी हुई निगाहें। वो इसी फैक्ट्री में छोटी मशीनें ठीक करता था, कभी पंप, कभी प्रेस, कभी टूटी हुई मोटर। उसकी हैसियत बस एक मामूली मैकेनिक की थी। बड़े लोग उसके पास तभी आते जब कोई छोटा काम अटक जाता, लेकिन आज रघु की नजरें उस इंजन पर टिकी थीं। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे समस्या दिख रही हो, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा। काफी हिम्मत जुटाकर उसने मैनेजर से कहा, सर, अगर एक बार मैं देख लूं तो? बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कुछ इंजीनियर हंस पड़े। किसी ने कहा, यह बच्चों का खिलौना नहीं है। किसी ने तंज कसा, तेरे औजार भी इस मशीन के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। रघु चुप हो गया। उसे अपनी गरीबी से ज्यादा अपने मजाक उड़ते सपनों पर बुरा लगा। तभी फैक्ट्री मालिक आगे आए। उनके चेहरे पर थकान और हार साफ दिख रही थी। उन्होंने चारों तरफ देखा और बोले, जब सब कोशिश कर चुके हैं तो इसे भी एक मौका दे दो। खोने को अब बचा ही क्या है। हॉल में सन्नाटा छा गया। रघु धीरे धीरे इंजन के पास गया। उसने कोई भारी मशीन या लैपटॉप नहीं निकाला, बस हाथ रखा, आंखें बंद कीं और कुछ सेकंड इंजन की बॉडी को महसूस किया। फिर पाइपलाइन को ध्यान से देखने लगा। कहीं जंग, कहीं पुराने कट के निशान। उसने प्रेशर गेज पर नजर डाली। सुई हल्की सी कांप रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। उसे अपने पिता की याद आ गई, जो कभी यही काम करते थे और कहा करते थे, मशीनें भी झूठ नहीं बोलती, बस हम सुनना भूल जाते हैं। रघु ने एक वॉल्व को धीरे से घुमाया, फिर वापस पहले जैसा कर दिया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ थी। भीड़ को लग रहा था कि वो समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन रघु के दिमाग में तस्वीर साफ होती जा रही थी। समस्या बड़ी नहीं थी, बस गलत जगह देखी जा रही थी। रघु ने सबको कुछ भी कहने से मना कर दिया और इंजन के बिल्कुल पास बैठ गया। उसने कागज पर कोई हिसाब नहीं लिखा, न ही किसी स्क्रीन को देखा। बस धीरे धीरे पाइपलाइन को फॉलो करता गया। एक जगह आकर वह रुक गया। वहां सब कुछ सही दिख रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि धातु की ठंडक बाकी हिस्सों से अलग है। यही वो फर्क था जिसे अब तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। उसने मैनेजर से कहा, सर, अगर इजाजत हो तो इस एक सेक्शन को खोलना पड़ेगा। इंजीनियरों में फिर हलचल हुई। किसी ने कहा, पूरा सिस्टम खोल चुके हैं हम, इसमें नया क्या निकलेगा? लेकिन मालिक ने इशारा कर दिया, करने दो। जब उस हिस्से को खोला गया तो अंदर एक छोटा सा वॉशर दिखा, जो थोड़ा टेढ़ा बैठा था। देखने में मामूली, लेकिन उसी ने पूरे प्रेशर बैलेंस को बिगाड़ रखा था। बड़ी टीमों ने सॉफ्टवेयर और सेंसर में उलझकर इस साधारण गलती को नजरअंदाज कर दिया था। रघु ने चुपचाप उसे सही किया, गेज को साफ किया और वॉल्व को अपने अंदाज से सेट किया। अब बारी थी इंजन स्टार्ट करने की। हॉल में सन्नाटा था। मजदूरों की सांसें थमी हुई थीं। जैसे ही स्विच दबा, इंजन ने पहले हल्की आवाज की, फिर धीरे धीरे वो गहरी, स्थिर आवाज आने लगी, जिसका इंतजार 3 महीने से था। सुइयां सही जगह पर थीं, प्रेशर बिल्कुल संतुलित। कुछ पल के लिए किसी को यकीन नहीं हुआ। फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वही इंजीनियर जो हंस रहे थे, अब हैरानी से रघु को देख रहे थे। मालिक की आंखें भर आईं। उन्होंने रघु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने सिर्फ इंजन नहीं, हमारी फैक्ट्री बचा ली। रघु ने सिर झुका लिया। उसने बस इतना कहा, सर, मशीन को समझने के लिए बड़ी डिग्री से ज्यादा जरूरी है धैर्य। उस दिन उसे प्रमोशन मिला, इज्जत मिली और पहली बार लोग उसे नाम से जानने लगे। लेकिन सबसे बड़ी सीख सबके लिए थी, कभी किसी को उसकी हालत से मत आंको। हुनर अक्सर सबसे साधारण कपड़ों में छिपा होता है। जो दिल से काम करता है
वो मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल निकाल ही लेता है।